नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में पत्नी ने ही की थी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। बैतूल में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। रामनगर निवासी युवक को पत्नी के अवैध संबंध के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। युवक को उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। पुलिस अधीक्षक बैतूल सुश्री समाला प्रसाद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी एवं डीएसपी महिला सेल पल्लवी गौर के मार्गदर्शन में थानागंज बैतूल पुलिस द्वारा रामनगर क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना दिनांक 27 दिसंबर की रात को सूचना प्राप्त हुई कि डीमर मोहल्ला रामनगर क्षेत्र में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस सूचना पर रवाना होकर मौके पर पहुंची, जहां पर फरियादी संजू बोरवार पिता शंकर बोरवार उम्र 34 वर्ष निवासी डीमर मोहल्ला रामनगर गंज बैतूल द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसके बड़े भाई दिलीप बोरवार पिता शंकर बोरवार उम्र 38 वर्ष निवासी डीमर मोहल्ला रामनगर गंज बैतूल की डीमर मोहल्ला स्थित मैदान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काटकर हत्या कर दी है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गंज बैतूल में अपराध क्रमांक 543/22 धारा 302 का कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी मोतीराम उर्फ मोती पिता राजू खड़िया उम्र 27 साल निवासी डीमर मोहल्ला रामनगर गंज बैतूल से पूछताछ करते आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया, जिसने मृतक की पत्नी रानू उर्फ दुर्गा के साथ अवैध संबंध होना बताया तथा मृतक द्वारा दोनों पर शक करने की बात पर तथा घटना दिनांक को रानू उर्फ दुर्गा के साथ मारपीट करने के कारण मृतक की पत्नी रानू उर्फ दुर्गा के साथ मिलकर धारदार चाकू से गला काटकर हत्या करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया है। बैतूल जिला संवाददाता मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। 28 तारीख की दरमियानी रात को रामनगर में हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का, जिसका नाम दिलीप बोरवार है, उसका गला काट के हत्या कर दी गई। बीच रामनगर का जो ग्राउंड है उसी में डेड बॉडी पड़ी हुई थी और पूरे इलाके में इसमें काफ़ी सनसनी फैली हुई थी। इसमें तत्काल सभी टीम्स लगाई गई थी, जिसमें डीएसपी पल्लवी गौर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और इसमें टीआई मस्कुले और टीआई पाराशर और इनकी टीम पूरी लगी हुई थी। और इसमें जो हमारी अलग अलग टीम्स के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें एक खुलासा हुआ कि मृतक और उसकी पत्नी का उस दिन देर रात को लड़ाई झगड़ा हुआ और जिसके चलते लड़ते लड़ते ये दोनों लोग ग्राउंड में पहुँचे और उसके पीछे पीछे जो पत्नी का एक दोस्त था मोतीराम, उसी मोहल्ले में रहने वाला था और जो एक मुंह बोला भाई भी था मृतक का और इनके परिवार में काफ़ी सालों से इसका आना जाना था, वो आया पीछे से और उसने जो है गला काट कर और हत्या कर दी। कैसे खुलासा हो पाया मन में? इसमें जो है अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि जो हमने आसपास के कैमरे देखे थे बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का आवागमन नहीं प्रतीत हो रहा था और इसके साथ ही जो उनके रिश्तेदार थे और आसपास के लोग थे जिन पे संदेह था, सभी का हम लोगों ने सीडीआर वगैरह निकाला था और इस सब एनालिसिस के आधार पे और जो हमें लोकल मुखबिरी मिली मोहल्ले से, उसके आधार पे जो हमारी अलग अलग टीम्स 3 से 4 टीम्स हमने लगाई थी लगातार और जिन्होंने सतत प्रयास करके और ये सारे बिंदु हमारे सामने आए और जिसके कारण ये सारा खुलासा हुआ। किस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था? मैंने ये ऐसा बताया जा रहा है कि मोती को लेके पहले भी पति को शंका थी, जो मृतक है दिलीप, उसको शंका पहले भी होती थी और उसी के चलते पति पत्नी में आपस में लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी और जो मृतक है दिलीप, उसका पत्नी से मोती से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते इनका काफ़ी लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ। परिवार में भी आना बंद हो गया था मोती का और जब देर रात मृतक अपने घर वापस लौटा तो उसको आशंका हुई कि मोती उसके घर में था। इसी बात को लेके पत्नी से लड़ाई झगड़ा उसका हुआ और फिर ये मोती ने इस घटना को अंजाम दिया। किस चीज़ से वार किया, किस चीज़ से मारा है? मारा जो है वो चाकू बरामद किया है। मृतक की जो चोट के निशान है उसके आधार पे जो चाकू है और जो हमने आरोपी से जब्त किया है वो चाकू हमें मिला है और आरोपी की निशानदेही से चाकू जब्त किया। इसमें टोटल कितना आरोपी बनाए गए? 2 आरोपी हैं। इसमें एक मोती है, वो आरोपी है जिसने गला रेत की हत्या की है।